नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। उससे पहले अपन 7.2 एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो डाल दी है, आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सको हो। अब आप शुरू कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। ए का वर्टेक्स दे दिया, बी का दे दिया और सी का दे दिया। तो अपन क्या बताए तो कि इसके एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना बताया था भाई, 1/2 x1 कितना बताया तो 23, 31, 12। तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 23, 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, याद भी होगा वो। ठीक है, अब अपन देखना है x1 x2 y1 y2 x3 y3 के सी। ठीक है, तो देखो भाई x1 की वैल्यू क्या रही होगी, x2 की वैल्यू क्या रही होगी, x3 की वैल्यू क्या थी, तीनों चीज चेक करो। फिर y1 y2 और y3 की जो वैल्यू है वह कितनी है। देखो x1 की पहला कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट, y1 पहला कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट, x2 -1, x2 सेकंड कोऑर्डिनेट का सेकंड पॉइंट। ठीक है, x3 की बात करा तो 2 और y3 की बात करा तो -4। ठीक है, अब अपन क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फॉर्मूला गिवन है रख दो। कितना हो जाएगा भाई, 1/2 x1 2 y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 0 -4 प्लस -1 y3 माइनस y1 -4 -3 प्लस कितना हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 3 -0। ठीक है, कितना हो जाएगा सोल्व करो, 1/2 2 वर्ग कितना होगा माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस -1 और हो गया माइनस का 7 प्लस 2 और वर्ग बच गया 3। अब इसने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो 1/2 4 दूनी 8 7 1 कम 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो कितना होगा 8 और 6 14 14 और 7 21। कैसे कहा 21/2 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कितना हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। यो अपने के जगह एरिया हो जाएगा। इसी क्वेश्चन आप डायरेक्ट एक मेथड से देखा, पहले इसने नोट करो। अब आप इसी क्वेश्चन एक दूसरा तरीका से देख रहे हैं। देखो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला याद करने की जरूरत को ना। देखो पहला जो कोऑर्डिनेट सी वह रखो, क्या करना अपन बस इतना ध्यान रखना। पहला कोऑर्डिनेट रखो 2 3, दूसरा कोऑर्डिनेट रखो -1 0, तीसरा कोऑर्डिनेट रखो 2 -4। पहला कोऑर्डिनेट था वो दोबारा फिर लिख दो। बस इतना सो काम करना है। ये चीज कैसे रखा गया था यह भी चीज समझ में आ गई होगी। क्या करो है भाई, पहला कोऑर्डिनेट रखा, दूसरा कोऑर्डिनेट रखा, तीसरा कोऑर्डिनेट रखा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वह लास्ट में दोबारा रख दिया। क्या करना है भाई, इसकी गुणा इसके साइड करो, माइनस इसकी गुणा इसके साइड, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ और रिजल्ट मिलेगा। देखो कैसे होगा। अब देखो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 2 की गुणा 0 के साथ कितनी हो जाएगी 0, -1 की गुणा 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 4 1 कम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 2 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 3 6 -2 की गुणा 4 के साथ करांगा तो कितना हो जाएगा भाई, एक माइनस आओगे कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 मतलब ये होगा प्लस का 8। क्लियर है। आप देखो इसने सोल्व कर लो, रिजल्ट आ गया 1/2 3 प्लस 4 प्लस 8 और 6 कितना होगा 14। देखो जोड़ करना अपन है, कितना जाएगा 1/2 7 और 14 कितना होगा 21। कैसे कहा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स अपनों के हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जब अपन वर्टेक्स गिवन सी। तो पहला वर्टेक्स सी -5 -1 3 -5 5 और 2, इसको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो चलो भाई डायरेक्ट सिंपल मेथड पे ही चलांगे आप। पहला कोऑर्डिनेट लिखो -5 -1, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखो 3 -5, थर्ड कोऑर्डिनेट लिखो 5 और 2 और जो फर्स्ट सी वो लास्ट में लिख दो। बस इतनी सी करना है अपन है और इनकी गुणा करनी है। तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। देखो आप इसने भी और भी छोटा बना रहा, जो पहले पार्ट करवाए थे
उससे भी और छोटा हो जाओ। देखो क्या करा 1/2, देखो 5 5 25 माइनस माइनस कितना होगा भाई प्लस 25 प्लस देखो 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम माइनस का 5। अब इसमें करियो कि भैया ऐसा देखो जो ऊपर से नीचे आ रहा था उनकी तीनों की एक साथ वैल्यू लिख दी। 5 5 25 माइनस माइनस प्लस होगा 3 दूनी 6 ये भी प्लस होना ही 5 एकम माइनस का 5 होना ही तो अपन माइनस को 5 रख दियो माइनस माइनस निशान लगा के जो भी नीचे नीचे ऊपर न जा रही है उनकी गुणा कर दो बस। 3 एकम माइनस का 3 5 5 25 माइनस का 25 भाई और 5 दूनी 10 माइनस का ही 10 और जो कैलकुलेशन होगी अपनो रिजल्ट होगा। देखो 1/2 25 और 6 31 31 में से 5 घटा दो तो कैसे का हाँ बच जाएगा 26 कितना होगा 26। उसने कैलकुलेट करो देखो 25 और 10 कितना होगा 35 35 और 3 कितना हो गया माइनस का 38 हो गया और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 38 कितना होगा प्लस 38। इन्हें जोड़ो कितना विषय देखो कितना हो जाएगा 1/2 8 और 6 14 और 3 और 2 5 5 और 1 6 कैसे का 64 तो 2 से काटो 32 दूनी 64 कैसे का ये आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स वर्ग मात्रक ये अपनो एरिया हो जाओ 32 स्क्वायर यूनिट इसको एरिया हो। ठीक है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। फर्स्ट पार्ट अपना पहला कोऑर्डिनेट दे दिया 7 - 2 दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 3 और के की वैल्यू की होगी जब पॉइंट्स आर कोलिनियर ही पॉइंट्स कैसी कोलिनियर दे रखे हैं तो कोलिनियर का वैसे अब सोच के देखो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले और वो 0 के बराबर आ जा तो आप कैसे कहा कि वो कोलिनियर पॉइंट था एक ही लाइन पे स्थित था और लाइन को एरिया कितना होता है 0 से इसलिए पॉइंट्स आर कोलिनियर को एरिया कितना दिखा देगा 0 दिखा देगा। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना वही फॉर्मूला कितना तो 1/2 x1 कितना तो x1 y2 माइनस y3 23 31 12 तो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये अपना कहते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल 23 31 12 सिंपल सो याद रखना है। तो अब प्रॉब्लम फिर यह होगी कि भाई ये वैल्यू सारी फाइंड आउट करनी है कौन कौन सी किस है तो आप देखो वही रख जहाँ या x1 की वैल्यू है या y1 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है या y2 की वैल्यू है या x3 की वैल्यू है और या y3 की वैल्यू है पुटअप कर दो रिजल्ट मिलेगा। देखो कितना हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू बात करा 7 y2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस कितना जाओ 5 x2 की वैल्यू है y3 माइनस y1 तो k माइनस माइनस प्लस का 2 तो k लिख दिया k प्लस 2 प्लस कितना जाओ x3 3 -2 और माइनस का 1 -2 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना लिखा भाई 0 क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर दे रखे हैं एरिया पहले गिवन है कितना 0। ठीक है तो भाई 1/2 ने तो प्राइम ले जाके 0 बना दिया कितना बच गया देखो 7 गुणा k 7 एकम 7 माइनस 7 गुणा k भाई 7 की 1 के साथ करी 7 आगो 7 की गुणा k के साथ करी 7 k आगो अब बड़े गुणा करो कितना जाओ प्लस 5 की प्लस 5 दूनी 10 वर्ग कितना होगा देखो भाई वर्ग होगा माइनस का 3 -3 की 3 के साथ गुणा करें कितना जाओ 9 इज इक्वल टू कितना है 0। अब k की टर्म एक साइड रखो बाकी जो टर्म्स उन्हें अपोजिट साइड लेके जाओ। देखो कितना बच गया माइनस का 2k प्लस ये कितना होगा 17 17 में से 9 गया कितना बच गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 तो -2k बराबर 8 पर जाओ माइनस को -2k बराबर कितना आ गया 8 तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8/-2 भाई माइनस से माइनस काट दिया और 2 चौके 8 तो कैसे कहा k की वैल्यू कितनी रही होगी 4 रही होगी। मेथड कोई भी लगाओ हर मेथड से रिजल्ट आओगे। क्लियर है ये अपना आंसर। तो ए बी और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपन निकालना है इसको कि के की जो वैल्यू है वह कितनी रही होगी जब पॉइंट्स आर कोलिनियर दे रखे हैं। तो देखो क्या करा इसके लिए अपन ने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अपन ये मेथड लगा रहे हैं ठीक है कोई भी लगा सको कोई जरूरी नहीं है अभी 23 31 12 बड़ा बताए तो वो भी लगा सको और जो अभी लगा रहे हैं ये भी लगा सको। अपन ने एरिया निकालना है त्रिभुज को तो कितना रहेगा ये देखो भाई जो पहला कोऑर्डिनेट सी वो उठा के लेके आओ कितना सी 8 और 1 कितना सी 8 1 फिर है k और -4 कितना k और -4 फिर तीसरा ही 2 और माइनस का 5 बस लिखा। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो दोबारा रख दो 8 और 1
बस इतना सो काम करना, इससे ज्यादा कुछ होना ये करना है, इनकी गुणा करनी है, ऊपर से नीचे गुणा कर दो, फर्स्ट काम ये हुई अपनो। अपन क्या करना है, जितना ऊपर से नीचे न रहे उनकी सबकी गुणा कर देनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना है 0, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर सी। तो देखो कितना हो जाएगा 1/2, 8 की 4 के साथ 8 चौके 32 माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 5 की, क्योंकि गुणा कराएंगे तो माइनस का होगा, और 2 एकम 2 प्लस का होगा। अब माइनस को निशान लगा के नीचे से ऊपर ने गुणा कर दो, जितना पार्ट शिफ्ट है नहीं, देखो नीचे से ऊपर ने गुणा यह होगी और यह होगी, बस इतना पार्ट की गुणा करो, रिजल्ट में लिखो। देखो कितना आओ से भाई के की गुणा 1 के साथ करांगा तो के आओ, नीचे से करो 4 दूनी 8 माइनस का 8, और नीचे से गुणा करांगे कितने हो जाएगा माइनस का 8 5 40 इज इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर दे रखे हैं। तो एक लाइन को एरिया पूछे जा तो 0 आओ से, ठीक है। देखो भाई 1/2 प्राइम जाकर ना 0 जाओ, कितना बच गया भाई माइनस का तो 30 और माइनस का 5 के, वाले देखो कितना बच गया भाई, यो माइनस अंदर जाओ तो कितना जाओ माइनस का तो के बच गया, और ये कितना होगा माइनस का 48, तो माइनस माइनस प्लस 48 इज इक्वल टू 0, कितना होगा 48। और करके देखो यो माइनस अंदर जाओ, निशान चेंज कर देखो, तो ये कितना है माइनस का 48, तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस का 48, और यो कितना तो माइनस को के हो जाओ, ठीक है। अब देखो के की टर्म एक शिफ्ट करो, कितनी बच गई भाई ये माइनस का 6 के, और प्लस कितना बच गया थंग होगा 18 इज इक्वल टू कितना बच गया 0। भाई ये प्लस का 48, ये माइनस का 30, ये कितना बचेगा 18 लेके जाओ पुरानी, इसका बच गया माइनस का 6 की बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस काट दिया, के की वैल्यू 18/6, 18 36 कितना इसी 18 काटने पे कितना आगो 3, तो कैसा के की वैल्यू अपना 3 रही थी। क्लियर है, फॉर्मूला लगाओ तो 23 31 12 को लगा लो, कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। आंसर ये होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर, ए कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1, बी कोऑर्डिनेट होगा 2 और 1, और सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है ABC उसका एरिया, जो इसका मिड पॉइंट से जो एक और ट्रायंगल बनाएगी उसको एरिया के अंदर कितना रेशियो रहेगा। तो देखो भाई A और B का जो मिड पॉइंट मान लिया वो मान लिया D, B और C का मिड पॉइंट मान लिया E, क्या मान लिया E, और A और C का मिड पॉइंट मान लिया F। ध्यान दियो, अब ये कोऑर्डिनेट निकालना भी, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट D निकालो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है भाई, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, बस ये फॉर्मूला लगाओ। D का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट और F का कोऑर्डिनेट निकालो। तो सबसे पहले अपन D का कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ D के निर्देशांक कितना होंगे भाई, देखो 2 + 0 कितना हो जाएगा 0 + 2 बटे 2, कितना हो जाएगा 0 + 2 बटे 2 कोमा भाई -1 + 1 बटे 2। तो देखो वर्ग कितना आ गया 2 बटे 2, कट के कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 0 बटे 2, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 0। तो कैसे कहा कि जो मेरे कहना D का कोऑर्डिनेट आया थी वह 1,0 आ गया। D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया भाई 1,0। अब अपन निकालना है E का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ E कितना हो जाएगा, इसके लिए चलो भाई, इसके लिए चलांगा कितना हो जाएगा 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 + 0 बटे 2 कोमा 1 + 3 बटे 2। तो ये कितना हो गया भाई 2 बटे 2, तो काट के इस नापा 1 लिख सका, ये कितना हो जाएगा 4 बटे 2, काट के इस नापा 2 लिख सका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E का कितना आ गया, तो जो E का कोऑर्डिनेट सी वह 1 और 2 आ गया, और आता कोई दिक्कत को नहीं। अब अपन निकालेंगे F का कोऑर्डिनेट, किसका चाहिए अपन कोऑर्डिनेट ऑफ F का चाहिए, तो F का चाहिए तो 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 + 0 बटे 2 कोमा कितना हो जाएगा 3 - 1 बटे 2। तो ये बच गया 0 बटे 2 और ये बच गया 2 बटे 2, इसने काटा कितना हो जाएगा 1, तो कैसे का ही हो तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 1। तो अपन कैसे का F का जो कोऑर्डिनेट था 0,1 था। क्लियर है वरा तक। अब यह चीज अपन देखनी पड़ेगी, DEF से जो ट्रायंगल बनती है उसका अपन ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। देखो D का कितना ही 1,0, E का कितना ही 1,2 और F का कितना आ गया
0,1। इनसे एक ट्रायंगल डिफाइन करो, कितनी हो जाएगी भाई, डी से एफ तक, एफ से ई तक और डी से ई तक, यह ट्रायंगल होगी। अब यह पूछ रही है जो ट्रायंगल ए बी सी थी और डी ई एफ को जो रेशियो है ना वो कितना है, बस इतना सो बताना है। तो पहले इसने एक बार नोट डाउन करो। तो भाई ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट अपन ने गिवन था। अब अपन क्या करना है, सबसे पहले अपन ने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो ट्रायंगल कितना जाओ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना जाओ भाई, 1/2 कितना रूल तो भाई x1 y2 माइनस y3 मतलब 23 31 12, ठीक है। तो कितना जाओ 0 y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस कितना जाओ 2 y3 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 0 और कितना जाओ -1 माइनस का 1। ये कंप्लीट हो गया भाई अपना, इसने सोल्व करो, ठीक है। अपन पता होना चाहिए यो x1 y1 x2 y2 x3 और y3 का पॉइंट है, बस अपन ने फॉर्मूला में रखा ही, ठीक है। तो कितना जाओ 1/2 और कितना बचा भाई, माइनस का 2 गुणा 0, 0 के साथ किसी भी गुणा करो कितना हो जाएगा 0, कितना बच गया वरे 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 और वरे कितना होगा 0, क्योंकि 0 के साथ जैसे ही गुणा करांगा क्योंकि बाहर वैल्यू कैसी है 0, वरे भी 0 थी तो 0 समथिंग 0, तो कितना आ गया भाई 8/2। तो कैसे कहा 8/2 कितना जागो 4 मतलब जागो 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट इसको क्या आगो एरियो आगो। फर्स्ट पार्ट को जो एरियो आगो अपना ए बी सी को क्षेत्रफल आगो 4 स्क्वायर यूनिट। अब अपन ने सेम कंडीशन डी ई एफ के साथ करनी है। कितने जगह डी का कोऑर्डिनेट कितना ही चेक करो, कितना ही 1,0, ई का कोऑर्डिनेट कितना ही तो कैसे कहा 1,2, जो एफ का कोऑर्डिनेट सी वैसी 0,1। क्लियर है। अब देखो यो अपने x1 को काम करेगा, यो y1 यो x2 यो y2 यो x3 यो y3। फॉर्मूला के तो 23 31 12 लगाओ, एक त्रिभुज कितना जाओ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का निकाल दो, कितना जाओ 1/2 x1 y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस 1 y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस कितना जाओ 0 y1 माइनस y2 0 माइनस 2। अब जो इसने सोल्व करांगा रिजल्ट मिलेगा वो देखो कितना जाओ 1/2 तो कितना बचेगा 2 माइनस 1 1 की गुणा 1 के साथ 1 और 1 1 कम 1 और ये होगा आगे जाना कितना 0 की समथिंग 0 तो बड़े 0 आगो कैसे कहा 2/2 कितना आगो 2/2 मतलब कितना आगो 1 स्क्वायर यूनिट्स, इसको एरियो हो गयो वरा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालने के तो इसको निकालना तो रेशियो के निकालना तो रेशियो। अब रेशियो और देख लो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, बस कितना तो भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को तो अपन बनाए से 4 स्क्वायर यूनिट और डी ई एफ का से 1 स्क्वायर यूनिट, तो कितना हो जाएगा 4/1। तो कैसे कहा कि या 4:1 अपन कने इसको रेशियो तो क्लियर है भाई, अपना रेशियो निकालना तो कितना आगो 4:1। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर ए बी सी डी। जो 4 वर्टेक्स दे दिया अपन ने इनको यूज करके एरिया ऑफ के निकालना अपन है। जो ए बी सी डी से जो चतुर्भुज बनेगी उसको एरियो चाहिए अपन निकाल रहे हैं एरियो किसको ट्रायंगल को। तो इसमें अपन ने ट्रायंगल डिफाइन करनी पड़ेगी तभी आप इसको एरियो निकाल पाओगे, क्योंकि चतुर्भुज को तो अभी तक अपन ने एरियो देखे ना है। तो क्या करना भाई देखो ए से लेके सी मिला दो, ए से सी मिला दो, ए से डायगोनल मिला दियो सी। अब गौर करके देखो इसमें 2 त्रिभुज बनेगी होंगी, एक त्रिभुज ए बी सी या फर्स्ट होगी और एक त्रिभुज ए सी डी या सेकंड त्रिभुज होगी। आप इन दोनों को एरियो जोड़ दिया तो किसको एरियो आ जाओ, तो आप कैसे कहा तो ए बी सी डी अपना जो चतुर्भुज है उसको एरियो फाइंड आउट हो जाओ। क्लियर है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट थी ना उनसे एरियो निकाला। हाँ तो देखो भाई कोऑर्डिनेट ए का देखो कितना ही, ए का कोऑर्डिनेट था -4 -2, बी का जो कोऑर्डिनेट था वह था -3 -5 और जो सी का कोऑर्डिनेट था वह कितना था भाई 3 और -2। तो लिख सका यो x1 को रहोगो, यो y1 यो x2 यो y2 यो x3 और यो y3। तो अपन अलग अलग भी इन्हें लिख सका। हाँ वही डिफाइन कर दिया कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालो, कितना होगा भाई 1/2 x1 माइनस 4 y2 माइनस y3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 3 y3 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस किसका हो जाएंगे ये प्लस का 2 प्लस कितना हो गया 3 कितना हो जाओ भाई y3 माइनस y1 माइनस y2 कितना हो जाओ माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 5। इसने सोल्व कर दो रिजल्ट मिलेगा। देखो कितना हाउस है 1/2 माइनस 4 वर कितना बच गया भाई माइनस का 3 माइनस 3 वर कितना बच गया 0 और 0 समथिंग 0 होना है चेक कर लेंगे प्लस 3 वर कितना बच गया प्लस का 3। आप देखो कितना एरिया बचा है ये चेक करो 1/2 4 3 प्लस का 12 हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो से या तो 0 होगी माइनस का 0 प्लस 3 3 9 तो 9 और 12 कितना हो गया भाई कितना हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आगो 21/2 स्क्वायर यूनिट एरिया इसको किसको आगो एबीसी जो ट्रायंगल है उसको एरिया आगो अपन निकालना ए सी डी को और निकालना है। तो देखो भाई अब देखो ट्रायंगल अपन निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का यूज कर दो जो ए सी डी है उसका एरिया और निकाल दो। तो देखो कितना हो जाओ भाई 1/2 वहीं से पॉइंट उठा लो कितना थी भाई x1 की वैल्यू बात करा तो कितना हो जाओ माइनस का 4 y2 माइनस y3 तो y2 की बात करा तो c का कोऑर्डिनेट लेना है तो माइनस का 2 और माइनस का 3 तो माइनस का 2 माइनस 3 प्लस देखो c का कोऑर्डिनेट कितना है x का 3 है तो कितना हो जाओ y3 माइनस y1 3 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस कितना है भाई 2 d का कोऑर्डिनेट है ए का मान है सी को घटा दो तो -2 और माइनस माइनस प्लस का 2। अब इसने सोल्व कर लो रिजल्ट मिलेगा। देखो कितना हाउस है 1/2 वर कितना होगा -4 ये हो गया माइनस का 5 प्लस 3 गुणा ये कितना हो गया भाई 5 और वर कितना होगा +2 गुणा ये कितना होगा भाई प्लस माइनस 0 क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना होगा 0 तो गुणा करो इसकी कितने हो जाएगा 1/2 ये 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस और 5 3 15 आगे तो 0 है। देखो कितना होगा ये हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स कितना एरिया आगो भाई 35/2 स्क्वायर यूनिट। अपन त्रिभुज को एरिया नहीं चाहिए अपन चाहिए चतुर्भुज को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो चतुर्भुज ABCD है उसको एरिया निकाल दो तो कितना हो जाएगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD दोनों आपको क्या कर दिया एरिया जोड़ दिया। तो पहला की बात करा तो कितना आए तो 21/2 ABC को जो एरिया आए वो कितना आए 21/2 और जो ACD को आगो कितना आगो 35/2 रख दो बस 21/2 प्लस 35/2 क्या करा भाई एलसीएम ले लियो 2 कितना होगा 21 प्लस में 35 21 और 35 कितना होगा 56/2 कितना काटा तो कितना चाहिए 28 का इसका 28 स्क्वायर यूनिट्स इसको एरिया हो जाओ। इस चतुर्भुज को जो एरिया होगा वो कितना हो जाओ 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो जो इसको चतुर्भुज को जो एरिया होगा वो कितना होगा 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।